कार आपको न्यूट्रल, आपने देखा होगा कि दो दो जगह ऐसी हैं इंडिया में, एक लद्दाख में और एक अभी छत्तीसगढ़ की थी, कि कार आपको पे चढ़ने लग जाती है अपने आप। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, ये भी ऊंचाई की तरफ जा रहा है। पता नहीं कंसेप्ट तो कौन सा, मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी लग रही है। अब ये देखिए, अगर भीष्म पितामह में ऐसे सोए हुए थे, वो कंसेप्ट है, ये लिखा हुआ भी है, कौन सी कुर्सी आरामदायक है। देखने में ये लग रहा है कि ये चुभेगी, परंतु चुभेगी ये, थोड़ी देर के बाद आपको चुभना शुरू हो जाएगी। ये आप देखिए, ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है, आपको पानीपत रिफाइनरी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पता चल जाएगा। you can see the process, the whole process you can see here। और हमने लाइट ऑन कर दी है, पॉइंटर की जरूरत नहीं है। अब जिस एरिया में लाइट जगी हुई है वो प्रोसेसिंग एरिया है सारा। तो आप तेल शोधन कैसे करें, पेट्रोल कैसे बनता है, उसे डीजल कैसे बनता है, ये सब वो लगा हुआ है। अब ये देखिएगा, कमाल है, डीएनए की 3 चेन होती हैं, वो एक शीशे में ऊपर लगी हुई है और एक नीचे लगी हुई है। बायो का आदमी उसको घुमाएगा और बताएगा कि ये एरिया क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नीचे क्या है, ऊपर क्या है। तो ये सारी चीजें जो है, बच्चा कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है उसको, छोटे बच्चे तो यहाँ भी सीख सकते हैं, आसपास के स्कूल आके। चाहे तो यहाँ ट्रेनिंग ऑफ द स्कूल एक प्रोग्राम है हरियाणा सरकार को, वेलर का स्कूल की कर लें, आते भी हैं बहुत सारे स्कूल। अभी सांपला का स्कूल आया था यहाँ, रोहतक का नगूरा स्कूल यहाँ देख के गया है अभी। हाँ, अशोक जी आए थे, 4 लेक्चरर थे, वेद जी थे, तो अभी देख के गए, लैब बनाएंगे वो यहाँ पे इस तरह से देख के। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं और बहुत समय लग जाएगा, काफी सारा है देखने को, करने को, और बहुत सारा वाइब्रेंट एरिया है। जो चीज यहाँ नीचे ऊपर भी है उसका सारा लिखा हुआ है, सूत्र जो भी हैं, जो भी उसका मैकेनिज्म है, जो भी उसका लिटरेचर है, वो डिस्प्ले है। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तस्वीर लगी हुई है आपके सामने। भाभा साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है इस देश में, होमी जहांगीर भाभा का एटॉमिक सेक्टर में। हम उन सबको याद करते हैं। कलाम साहब का चित्र लगा हुआ है, हम सारे उनसे इंस्पायर होते हैं। ये प्रियंका, ये जो प्रैक्टिकल होंगे डिस्प्ले पे है, और ये सारा डिस्प्ले है। ये हरदीप सर की क्लास चल रही है यहाँ, 10वीं में भी मिले थे हमें, और सारे एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ करवाए जा रहे हैं। सारी किट खुली हुई है, सब डिस्प्ले पे है सारा कुछ, और सभी साइंटिस्ट, लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम इंडिया, वो सारे डिस्प्ले पे हैं। और वो सारा अभी फिजिक्स के लगे हैं आपके सामने, बच्चे करते हैं। तो जब तक हम इसमें अपना काम कर रहे हैं और हरदीप जी यहाँ बैठते हैं, और सारी वो जो चीज़ें बायो में होनी चाहिए यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट काम कर रही है बायो की टीम हमारी। जो वॉलपेपर लगाए गए हैं वो उसी के हिसाब से लगाए गए, सिलेबस से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं उसी सिलेबस से। पाठ्यक्रम जो है निर्धारित है, पर जो लीडर हैं किसी भी फील्ड के, वो सारे डिस्प्ले पे हैं। बच्चों को रूबरू होना चाहिए, जाहिर तौर पे उन्हें पता होना चाहिए कि किन्होंने इन्वेंट की हैं चीज़ें। ये श्रद्धांजलि भी है उनके प्रति कि हम उनको याद करें उस समय पे। और ये टूल्स जैसे लगे हुए हैं, देखो ये सारे फिजिक्स के हैं और ये सब डिस्प्ले पे हैं। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो बंद पड़ा हो। तो खुद को अच्छा लगता है, बच्चों को भी, टीचर को भी, ये सारा दिन ऐसा काम करते हैं। ये प्रियंका, हम केमिस्ट्री लैब में जाएंगे अभी, बहुत सुंदर केमिस्ट्री लैब है, और देखेंगे अंदर चल के कि बच्चे जो है और टीचर कैसे अपने एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं। एक बार आप थोड़ा सा हमारे साथ चलें। मैडम किरण है, और ये केमिस्ट्री की क्लास इस समय चल रही है, 12th क्लास की। कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और केमिस्ट्री जो है आपको पता है एक बहुत ही गंभीर और संजीदा विषय है, और उसमें गहराई से एक्सपेरिमेंट होते हैं। केमिकल का विषय है, और बहुत सारी चीज़ों की शुद्धता भी हो सकता है यहीं पे मापी जाती हो। तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, बात करो। पहले मैम से बात कर लेते हैं, मैडम से। नमस्कार मैडम। मैडम, हम स्टडी करें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। भी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की, वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, तो उसी के साथ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है। बच्चे करके दिखा सकते हैं? हाँ, बच्चे करके दिखा सकते हैं। और जैसे पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, और बच्चे 7वीं 8वीं के भी काफ़ी हद तक आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ये याद कर रखी है। सारा ये डिस्प्ले पे है, और बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बंद है, सब चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं।
अभी इसका ये फायदा है, अब डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। अब जब प्रैक्टिकल करेंगे उस प्रैक्टिकल को ये लाइव भी चला सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे देख के हड्डी जोड़ता है ना, भाई उसमें कितना गैप है, उसी प्रकार से वहाँ 3D देखते हैं ये, और फिर एक्सपेरिमेंट को जोड़ सकते हैं उसी तरह से। बस सर ये है कि मतलब जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, एक मिनट में एक साइट चली गई है ओ लैब के नाम से, जिसके ऊपर हम पहले बच्चों को वर्चुअल जो प्रैक्टिकल है वो दिखा देते हैं, ताकि बच्चों को हैंडलिंग अच्छे से आ जाए प्रैक्टिकल की। उसके बाद बच्चे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म आसानी से कर पाते हैं, खुद भी परफॉर्म करके दिखा देते हैं, ताकि बच्चों की हैंडलिंग जो है कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एसिड वगैरह है ना तो डेंजरस भी हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें पहले सिखाई जाती है बच्चों को, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। वो गहनता से पता चले। हाँ, उस चीज़ के बारे में डीपली पता चले। वैसे वो लैब वर्चुअल जो लैब हम कह रहे हैं वो इसलिए होते हैं जहाँ पे लैब प्रोवाइड ना हो। अपने पास लैब भी है तो बच्चे एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं साथ में। तो देखिए मतलब ये लैब है और मतलब सारी चीज़ें काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई है। बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ दिखाने के लिए रख देते हैं। ये बहुत अच्छे वर्किंग में है और इन सबका आभार जो टीचर ऐसा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये बैठने का भी यहीं क्लास लगती है, तो बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और सौभाग्य है कि हम सबका कि इस स्कूल में सारी वो सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बेहतरीन सुविधाएं मॉडल स्कूल में दी हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और बच्चों को शहर नहीं जाना पड़ता एक अच्छे स्कूल की तलाश में। वो सब कुछ यहाँ मैसर है, उपलब्ध है। तक के कक्षा में होती थी एक जनरल साइंस लैब, ये 8वीं तक के बच्चों का एक लैब है, 6 से 8 के बच्चों का साइंस लैब। कपिल हैं यहाँ पे, कपिल कुंडू, और आप ये देख पा रहे होंगे पूरा एरिया, इस सारे एरिया के क्यूरेटर भी वही हैं। उनकी बहुत गहन दिलचस्पी है इस विषय में कि वो इन चीज़ों को करते हैं। अभी रिसेंटली इनका ये नया काम है क्विज गैलरी, तो ये सारे इनका मन लगता है ऐसे कामों में। और ये TGT साइंस है और बेहतरीन शिक्षक इनसे मिलते हैं। सर जैसे ये है, मैंने पहले कभी किसी स्कूल में नहीं देखा। हाँ, ये नहीं है, अब ये नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं भाई। जो क्विज क्लास में हो सकता हमने गैलरी में लगा दिया। ये जरूरी नहीं है यही बच्चे सीखें, पहली का बच्चा भी सीख ले, दूसरी का भी सीख ले, आके प्राइमरी का सीख ले, छठी का सीख ले, 7वीं का। कोई आप जैसा विजिटर आए, उसका मन कर गया कि भाई मुझे है ना ये एक चीज़ देखनी है, मुझे देखना है कि इंसुलिन जो है वो उसका संबंध किससे है। अब वो पेनक्रिया से है, लिखा हुआ है यहाँ पे। आप यू कैन मतलब के स्विच, आप यहाँ पे एक स्विच दबाएं और फिर देख लेंगे आपका उत्तर क्या है। अभी जैसे किडनी की डिजीज के बारे में बात थी कि किडनी की डिजीज जो है वो किससे बिलोंग करती है, ठीक है, वो नेफ्रो से बिलोंग करती है। ये हार्ट की डिजीज है वो कार्डियो से बिलोंग करती है। स्किन की डिजीज है डर्मा से बिलोंग करती है। हमने डिस्प्ले पे लगा दिया है, बच्चा उससे क्या है व्यवहारिक ज्ञान भी सीख रहा है। अब उसको बुखार है, अब वो हड्डी के डॉक्टर को क्यों दिखाए, उसे पता कि ऑर्थो का आदमी हड्डी देख रहा है, तो वो फिजिशियन को दिखाएगा, MD मेडिसिन के पास जाएगा। तो हम उसको ये इसके माध्यम से किताबी ज्ञान तो दे ही रहे हैं, उसे व्यवहारिक ज्ञान भी हमारे टीचर दे पा रहे हैं। ये एक कभी क्लास कौन सी बैठी है, 8th क्लास बैठी हुई है। बैठिएगा, कपिल हैं, आप इन सारी बातों के बारे में इनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इनोवेशन देख रहे हैं आप। ये जिनमें सामान आता है बॉक्सेज में, वो ऐसे जाते हैं खराब, फिर हमने उनको खराब नहीं जाने दिया, हमने उनसे ये चीज़ें बनाई दोबारा। ये डिस्प्ले पे देख रहे हो, वो जो सामने इस प्रकार के बॉक्सेज हैं जो, उनको हमने दोबारा से रीशेप किया और यहाँ पे लगा दिया। इस लैब में वो सारी चीज़ें हैं जो 8वीं तक के बच्चों को चाहिए, उससे भी ज़्यादा चीज़ें। नमस्कार सर, क्या नाम सर? कपिल कुंडू, साइंस, TGT साइंस। तो सर मतलब सर का कहना है कि मतलब बहुत सारे आइडिया लेके आते हो आप। मैम आइडियाज़ हमारे हैं, पर गाइडिंग फोर्स जो हैं हमारे प्रिंसिपल सर हैं, इनका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। और उन्होंने आते ही कह दिया था कि मुझे साइंस में ऐसा चाहिए भाई कोई कमी ना रहे किसी भी टाइप की, 6 to 12 ऐसा होना चाहिए भाई बच्चा किसी चीज़ में चूके ना, चाहे वो एक्सपेरिमेंट है, लैब है, चाहे वो जो बाहर इनोवेशन है। तो मैम कर बेशक से हम रहे हैं, सारी गाइडिंग जो फोर्स है ना, सब जो करवा रहे हैं वो प्रिंसिपल सर हैं। इनका सब्जेक्ट भी नहीं है, ये हिंदी सब्जेक्ट से हैं, पर इनका साइंस में इतना इंटरेस्ट है। इन्होंने स्कूल को आप देख ही रहे हैं, साइंस का तो ब्लॉक, इनोवेटिव भी, क्रिएटिव भी, सब कुछ इनके कारण है। सर अच्छा कर रहे हो, स्कूल अच्छा है आपका, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो पहले कभी स्कूलों में देखती है। ये साइंस की लैब है मैम, लर्निंग बाय डूइंग से सिस्टम चलता है सारा का सारा। तो सारे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी सर ने विशेष तौर पे कह रखे हैं। और है सर ने ये लगवा रखी है हमारी लॉग बुक लगाई हुई है, साइंस लॉग बुक है।
तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं इसके अंदर। इतने